हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 जून 2024 और 25 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? व्हाट इज इंडिकोनेमा विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है गोम्फोनेमोइड डाइटम की नई प्रजाति। सेकेंड ऑप्शन है मकड़ी की नई खोजी गई प्रजाति। थर्ड ऑप्शन है परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी। फोर्थ ऑप्शन है प्राचीन सिंचाई तकनीकी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोम्फोनेमोइड डाइटम की नई प्रजाति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने भारत के पूर्वी घाट की स्वच्छ जल नदियों में एक नया डाइटम जीनस इंडिकोनेमा की खोज की है। डाइटम प्रकाश संश्लेषक एक कोशिकीय जीव है जो जलीय खाद्य श्रृंखला के लिए आवश्यक है और जल स्वास्थ्य के संवेदनशील संकेतक है। इंडिकोनेमा जो दोनों ध्रुवों पर छिद्र क्षेत्रों के कारण दूसरों से भिन्न है, पश्चिमी घाट में भी पाया गया। यह पूर्वी अफ्रीकी जीनस अफ्रोसिम्बेला से रूपात्मक रूप से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्थान ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which institute has recently signed an MOU with the National Highway Authority of India to enhance road safety thought AI? फर्स्ट ऑप्शन है IIT कानपुर। सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली। थर्ड ऑप्शन है IIM अहमदाबाद। फोर्थ ऑप्शन है IIT बॉम्बे। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चिन्हों की उपलब्धता में सुधार के लिए एआई आधारित समाधानों का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना लगभग 25,000 किलोमीटर को कवर करेगी। IIT दिल्ली चयनित राजमार्ग खंडों पर सड़क चिन्हों की स्थिति पर इमेजरी और डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज जॉइंटली वॉन द सेकेंड प्राइज इन द सेकेंड कॉम्पिटिशन ऑफ द ट्रिनिटी चैलेंजर टू कॉम्बैट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR? फर्स्ट ऑप्शन है IIT अहमदाबाद। सेकेंड ऑप्शन है IIT कानपुर। थर्ड ऑप्शन है IIT दिल्ली। फोर्थ ऑप्शन है IIT रुड़की। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को संबोधित करने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में IIT दिल्ली की एक परियोजना में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है। ट्रिनिटी चैलेंज एक चैरिटी है जो वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के लिए डेटा संचारित समाधानों को बढ़ावा देती है, जिसमें 40 से अधिक संगठनों के साथ भागीदारी की जाती है। कोविड-19 के जवाब में शुरू की गई TTC महामारी की तैयारियों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक चुनौतियों को निधि देती है और अभिनव स्वास्थ्य समाधानों के लिए 5.7 मिलियन का पुरस्कार देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? रिसेंटली अ टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैज डॉक्यूमेंटेड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिप्ड कैसिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच नेशनल पार्क? फर्स्ट ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ ऑप्शन है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। असम के वन्यजीव अधिकारियों ने हाल ही में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की पहली रिकॉर्डिंग की सूचना दी। सिसिलियन जिम्नोफियोना क्रम के लंबे अंगहीन उभयचर होते हैं जो केंचुओं या सांपों से मिलते जुलते हैं। सिसिलियन नाम का अर्थ है अंधा। वे नम उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। मुख्य रूप से भूमिगत बिल बनाते हैं। लगभग 200 ज्ञात प्रजातियां हैं जो ज्यादातर जंगलों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द मुद्रगल फोर्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है केरल में, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु में, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक में। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा मुद्गल किला किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक में स्थित मुद्गल किला भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो इसकी वास्तुकला, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। किले का 1000 साल पुराना इतिहास है जो चालुक्य राष्ट्रकूट, बहमनी सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यह विजयनगर साम्राज्य और आदिलशाही सल्तनत के बीच एक रणनीतिक युद्ध का मैदान बन गया, जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच उपजाऊ खनिज समृद्ध रायचूर दोआब में अपने महत्वपूर्ण स्थान के कारण 11 लड़ाइयों का गवाह बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सुरमा पारी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? रिसेंटली सुरमा पारी हैज बिकम द सेकेंड वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में सुरमा पहाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वे प्रमिला मलिक के बाद विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम वी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ मेजर पोर्ट इन वधावन ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। यह आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकता है। वधावन बंदरगाह एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है बेन स्टोक्स, सेकेंड ऑप्शन है संदीप लामिछाने, थर्ड ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संदीप लामिछाने बने हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने ICC T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम पर है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट ऑप्शन है ओम बिरला, सेकेंड ऑप्शन है भर्तृहरि महताब, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि महताब जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक मेहताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? विच यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स एज ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर? फर्स्ट ऑप्शन है यूनेस्को, सेकेंड ऑप्शन है UNHCR, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फोर्थ ऑप्शन है IMF। बताइएगा दोस्तों, किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी UNHCR। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख निकाय शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। UNHCR ने कहा कि जेम्स, जिन्होंने टेलीविजन सीरीज द जेंटलमैन और द व्हाइट लोटस में अभिनय किया है, 2016 से UNHCR का समर्थन कर रहे हैं और ग्रीस, फ्रांस और जॉर्डन की यात्रा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।